कंस्ट्रक्शन बेसिकली एक डिज़ाइन फर्म है, जो कि हम लोग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ-साथ इंटीरियर डिज़ाइन, वर्क एंड सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को डिज़ाइन बनाना हो या फिर अपने घर का इंटीरियर कराना हो या फिर पूरा कंस्ट्रक्शन करा के इंटीरियर कराना हो, सारा मतलब अंडर वन रूफ वी हैव बोथ द फैसिलिटीज़ कि आप डिज़ाइन के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन भी करा सकते हैं। मतलब हर 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 तरह का चीज़ें हैं, मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ सुविधा लोगों को प्रदान कर रहे हैं सर। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपडेट है अभी, जो आप एक बेहतर से बेहतर अब प्रोजेक्ट अभी कर चुके हैं और लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लगा हो, क्या बताएंगे? बिल्कुल, बहुत सारे चीज़ों का एडवांसमेंट हो चुका है। बहुत सारे टूल्स अब हमारे पास हैं और जिनसे हम लोग अच्छे डिज़ाइंस करते हैं और उन डिज़ाइंस को रियलिस्टिक व्यू में कस्टमर्स को दिखाते भी हैं, जिससे कि घर बनने की शुरुआत से पहले ही उनको एक अंदाज़ा लग जाता है कि उनका घर कैसा होने वाला है, डिज़ाइन उनका कैसा होने वाला है, उनका लेआउट कहाँ कैसा होगा, कहाँ पे फर्नीचर बेड होगा, कहाँ पे वार्डरोब आएँगे, कहाँ पे लाइटिंग के बाद कैसे दिखेगी। उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग इलस्ट्रेट कर देते हैं क्लाइंट्स को, सो दैट कि पूरा एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहे। अगर देखा जाए तो क्या लगता है सर कि क्या हर लोग वो शौक पूरा कर सकते हैं जिसका बहुत छोटा से छोटा जगह पे ज़मीन हो, या बहुत कम दूर पे हो, या बहुत कम जगह हो? क्या वो भी एक आपको डिज़ाइनिंग ऐसा-ऐसा डिज़ाइन करवा सकते हैं? क्या वो बेहतर घर बना सकते हैं अपना घर को? क्या उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है इसमें? जी, बिल्कुल, उन लोग के लिए और अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आजकल इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके पास बहुत बड़ा लैंड हो, ख़ासकर कि इस पटना जो कि एक डेवलपिंग एरिया है। तो जिनका जैसा साइज़ होता है वास्तु के अनुसार, उस पे हम लोग उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट इन करते हैं। और हम लोग पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनका मीन्स कि हाफ कट्टा है, 450 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है, 700 स्क्वायर फीट है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से डिज़ाइन और प्लानिंग की जाती है वास्तु को ध्यान में रखते हुए, और अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी हम लोग का यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी हम लोग कुछ वीडियोस डाले हैं, जो कि हम लोग पास्ट में कुछ वर्क किया है, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स का वीडियोस है उसमें। अगर देखा जाए तो अभी तक में कौन-कौन से प्रोजेक्ट में सर आप बेहतर से बेहतर जो अभी लगाए हो, तो वो बताएँगे थोड़ा-सा कि किस-किस तरह का प्रोजेक्ट अभी डाले हैं? अ, अभी इस एरिया में, या कौन-कौन से एरिया में हम लोग जैसे खास कर कि कि पटना, हुँ, खगौल, डीपीएस मोड़, आरपीएस मोड़, कंकड़बाग, ये सब जगहों पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि हाउस कंस्ट्रक्शन से लेके हाउस इंटीरियर वर्क भी है। खास कर कि जैसे जब बेसिक किन्हीं का घर की शुरुआत होती है तो डिज़ाइन सबसे पहले आता है। तो डिज़ाइनिंग करने के बाद कस्टमर का जो सारा रिक्वायरमेंट है, जब वो फिट इन हो जाता है उस डिज़ाइन में, उसके बाद फिर उस ब्लूप्रिंट के आधार पे हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं, और पिछले मोर देन अ डिकेड हम लोग इस वर्क को कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रखा है। मतलब हर तरह का प्रोजेक्ट जो भी चीज़ करते हैं, तो वो सारे चीज़ आप उन लोगों को करवाते हैं, या फिर और भी लोग होते हैं जो करने के लिए, या तो सारा नहीं, कुछ आप वहाँ पे सारा लगाते हैं? नहीं, सारा चीज़ हम ही लोग प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो डिज़ाइन 2D लेआउट हो गया, उसके बाद फ्रंट फसाड का व्यू आ गया, हुँ। उसके बाद फिर इंटीरियर का व्यू आ गया, जिसमें कि 3D डिज़ाइंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ कस्टमर के रिक्वायरमेंट होते हैं, कुछ हम लोग अपना आउटपुट कई देते हैं। बार ऐसा है कि रिक्वायरमेंट में आपको दूर-दूर भी बुलाया जाए कि यहाँ पे ये चीज़ कराना है, डिज़ाइनिंग करवाना है, या कंस्ट्रक्शन सर, जो भी है। डिज़ाइन्स तो हम तो लोग कहीं भी कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है एग्ज़ीक्यूशन की, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पटना में ही एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि काम लेना कोई बड़ी बात नहीं है, काम तो आप कहीं से भी, कहीं का भी ले सकते मतलब हैं। पटना के अलावा भी कहीं भी नहीं, जाते लेकिन हैं? हम लोग एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाने के कारण हम लोग फ़िलहाल अभी पटना में ही हैं। सबसे पहला है कि वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक व्यू भी होता है। जैसे आप किसी घर की अगर लेआउट प्लान कर रहे हैं और ईस्ट के तरफ से, हम आपको भी पता है कि वो धूप निकलती है, तो उधर अगर आप ईस्ट के तरफ में अगर आप वैसी कोई भी चीज़ों को प्लान करें, जैसे किचन हो या फिर बालकनी हो, तो घर थोड़ा-सा मतलब आपका जो है वो वेंटिलेटेड रहता है, लाइट रहता है। तो इन चीज़ों का, और ख़ास करके लेआउट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि हर रूम में जैसे लेआउट तो बन गया,
लेकिन उसमें कहाँ पे क्या चीज़ फिट हो रही है, और फिट हो रही है तो बेड हो या फिर वार्डरोब हो या फिर सारी मूविंग स्पेसेस हो, वो सारे क्लियर है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अच्छा लेआउट और अच्छा डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। डिजाइन की तो बात तो की, लेकिन कंस्ट्रक्शन में इन लोग को कितने लोग कहते हैं कि जो है हमें जो है प्लम्बर का भी काम होना चाहिए, पेंटिंग मतलब लोग आप तमाम से सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं या फिर जो है ऑल ऑल ओवरऑल नहीं, आप देख लेते हैं? पूरा पूरा ए टू जेड कंप्लीट कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर वर्क के साथ हम लोग वर्क करते हैं, जैसे कि सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, स्ट्रक्चरल वर्क के साथ में प्रॉपर कंप्लीट इंटीरियर वर्क। इनफैक्ट कि आपको, आप के पास अगर खाली प्लॉट है तो हम उसको कंप्लीट करके कीज हैंड ओवर कर देंगे। तो मतलब ऐसा मतलब कि सर जो है अगर कोई कंप्लीट आपसे एंड टू एंड सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिज़ाइन। ये कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं सर? बेसिकली डिज़ाइन प्रोसेस में ही 1 मंथ का टाइम लग जाता है। डिज़ाइन क्लियर होने के बाद एग्जीक्यूशन की जब बात आती है, तो अगर आप G+1 या G+2 का एग्जांपल ले रहे हैं तो मोर मतलब 6 to 9 months इज मोर देन इनफ। क्या कुछ संदेश रहेगा सर लोगों के लिए, जिस तरीके का एक बेहतर आप दे रहे हैं, तो लोग, कई लोगों को नहीं पता है कि क्या हम भी अपने छोटे से जगह को भी बेहतर बना सकते हैं, इस तरीके का सारा सुविधा पा सकते हैं, क्या कुछ आप उन लोगों को बताएंगे? सबसे पहले तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर सही से प्लानिंग हो जाती है तो सारा रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होता ही है। और इनफैक्ट कि घर भी आपका स्पेशियस हो जाता है अगर आपका प्लानिंग सही से किया गया हो तो सबसे पहले एक प्रोफेशनल को हायर करके आप अच्छा डिज़ाइंस करवाएं। डिज़ाइंस से आप सेटिस्फाइड है और डिज़ाइन में लगता है कि हाँ, सारा लेआउट हो जाने के बाद में आपके पास एनफ स्पेस है कि आप अपने प्रॉपर्टी पे वॉक इन कर सके, क्योंकि कोई भी चीज़ें, जैसे एक घर बन गया तो घर में बेडरूम में बेड आ गया, तो बेड के अलावा भी इतना स्पेस है कि नहीं कि आदमी इजीली मूव कर सके। तो सिर्फ बना देना इज नॉट अ बिग डील, उसमें अच्छा से डिज़ाइन हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, तो ये सारे चीज़ का ध्यान रख के आप अच्छा। अभी तक सर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका क्या रहा है? सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग का G+4 का था, जो कि विजयनगर में हम लोग एग्जीक्यूट किए थे आज से 2 साल 2.5 साल पहले। उसमें प्रॉपर कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइन दोनों वर्क एक साथ हुआ था। बाकी जनरली हम लोग कभी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या कभी कभी इंटीरियर्स भी रहते हैं, तो मतलब रेगुलर इसी टाइप से वर्क आता है जिसमें कि कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर दोनों रहता है। सर हर स्तर के लोग हैं, ऐसे में आप कैसे उन लोगों को भी देखते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में और बेहतर वो लोग भी चाहते हैं, तो इस तरह के सवाल में क्या लगता है ये पॉसिबल हाँ है? बिल्कुल, 100% पॉसिबल है। जैसे कि आजकल आप लोग जानते होंगे कि फ्लैट की कीमत जो है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज है जो पटना में है। तो उस अगर आपका उस रेंज का बजट है तो उसमें आप उसके आधे बजट में आराम से एक अच्छा घर और अच्छे इंटीरियर्स के साथ आप अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि बेसिक इंटीरियर तो ज़रूर, मतलब आधे बजट में बेसिक इंटीरियर के साथ आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपका छोटा भी पीस ऑफ लैंड होगा, लेट्स से कि 500 स्क्वायर फीट का है, 600 है, 700 है, उसमें आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से आप उसको एक डिज़ाइन करवा सकते हैं, और जिसमें कि सारी जो आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से जितने भी इंटीरियर्स होते हैं और डिज़ाइंस होते हैं, वो चीज़ आप उस रेंज में कर सकते हैं अपने हिसाब से। पहले के और अभी जो मॉडर्न जो चल रहा है सर, दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था, जो घर बनते थे वो लोड बियरिंग होता था, जिसमें 10 इंच का ब्रिक वर्क किया जाता था। वॉल 10 इंच के ब्रिक पे ही सारा लोड होता था बिल्डिंग का। लेकिन अब है कि फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जाता है और जो कि कॉलम और बीम पे बनता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से लेआउट अलग अलग फ्लोर में अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सर तो कई लोगों का यह भी कहना है सर कि मैं तो खुद से सारा कुछ मिस्त्री से मैं करवा लेता हूँ, तो हाँ, फिर अगर कहीं खुद डिजाइन से की लोग जरूरत नहीं करवाते पड़ती। हैं तो नो डाउट उसमें वो 10% वो बचा सकते हैं, बट वो बहुत सारे प्रोसेस को छोड़ देते हैं या ना चाहते हुए भी भूल के गलती हो जाती है, जिससे कि फिर बाद में उसका डबल या ट्रिपल कॉस्ट भी उनको बेयर करना पड़ता है या कभी कभी दिक्कतें भी आती हैं। तो सर प्रोफेशनल बहुत ज़रूरी है। किसी भी कोई भी आप काम करवा, एक हेयर कटिंग भी करवाते हैं तो आप रोड पे भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे बार्बर के पास जाते हैं तो आपका अच्छा स्टाइल दे देता है। तो बस एक प्रोफेशनल हर चीज़ में ज़रूरी है, तो वही प्रोफेशनल का काम हम लोग कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के लिए किस तरीके से आपसे लोग मुलाकात करेंगे,
कैसे लोग मिल करके एक बेहतर अपना घर को बेहतर बनाना चाहेंगे, तो यहाँ का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। ये हम लोग का ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड में है, कामता पथ पोस्ट ऑफिस के पास। ऐसे हम लोग का यूट्यूब चैनल है एनके कंस्ट्रक्शन के नाम से, उस पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। और ऐसे मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले। एनके कंस्ट्रक्शन पर किस तरह से जो है लोगों की भी भरोसा जता रहे हैं। पिछले 10 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, और हम लोग काम के बाद में एक कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं, जो कि ऑनलाइन भी होता है और वीडियो के माध्यम से भी होता है। तो दोनों में अभी तक टचवुड अभी तक हम लोग का एक भी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं है। काम में दिक्कतें आती हैं, बट एंड ऑफ द डे जब जब हम लोग डिलीवर करते हैं, तो उन सारे दिक्कतों को भी ओवरकम करते हुए 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे वर्क करते हुए सारी चीज़ें की मतलब कंप्लीट होती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर जो है हमें समय, जो अगर आप कह रहे हैं 1.5 साल 2 साल, तो उनके उनका जो है हो जानी चाहिए, ज़्यादा समय नहीं है, तो मतलब समय नहीं, समय समय नहीं आए समय तो के काम लिए भी चलता हम है। लोग जो भी वर्क करते हैं वो स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट है, कौन सा कितनी वारंटी रहेगी, किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, कितना टाइम लगेगा, वो सारा चीज़ एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया जाता है। और उसी के हिसाब से वर्क हम लोग करते हैं, और उसी टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग 10 मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा लेके ही चलते हैं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग भी डिपेंडेंट हैं अपने लेबर वर्कर के ऊपर। तो वो मार्जिन हम लोग शुरू से ही मेंटेन करके चलते हैं कि अपना जो कमिटमेंट है वो कस्टमर के आगे फेल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक थैंक यू सर। थैंक यू।